हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? मतलब मानव के विकास की रिपोर्ट जो होती है वो कौन जारी करता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बंद अर्थव्यवस्था क्या है? तो बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। जिसमें आयात और निर्यात दोनों ही ना हो उसे बंद अर्थव्यवस्था मीन्स क्लोज इकोनॉमिक कहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की जाती है। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इसमें सारे क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेवेंथ क्वेश्चन हमारा, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो लॉरेंज वक्र आय के वितरण को दर्शाता है। नेक्स्ट एट क्वेश्चन है हमारा, HDI मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किन क्षेत्रों में विकास का मापक है? मतलब जो मानव विकास है वो किन किन क्षेत्रों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि मानव विकास हुआ? तो पहला है स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा आमदनी। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रति वर्ष कौन प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रति वर्ष मतलब हर साल प्रकाशित किया जाता है। टेंथ क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टेंथ क्वेश्चन है हमारा, सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? तो वालरस द्वारा सामान्य संतुलन विश्लेषण को विकसित किया गया था। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि पंचवर्षीय योजना पर जितने भी हमारे टोटल भारत में पंचवर्षीय योजनाएं हुई उनसे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 12th क्वेश्चन है हमारा, बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ समझाइए। बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था हो उसे बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब जो अर्थव्यवस्था गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता, गवर्नमेंट उस पर अपना कोई कंट्रोल नहीं रखता, वो बाजार अर्थव्यवस्था कहलाता है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन हम देखते हैं। 13 क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की GDP सबसे अधिक है? मतलब भारत की कौन से राज्य है जिसका GDP जो है वो सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जिसकी GDP सबसे ज़्यादा होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मतलब कौन से क्षेत्र की है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं। मतलब दोनों इसमें इंटरफेयर करते हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। मतलब जो दोनों जिसमें मिलके निजी और सार्वजनिक दोनों मिलके काम करें वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 15 क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र GDP में सबसे अधिक योगदान देता है? अब ये क्षेत्र का पूछ रखा है कि सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर कितने होते हैं? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। तो इसमें जो टेरिटरी मीन्स तृतीय क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र, वो सबसे ज़्यादा योगदान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन हम चलते हैं देखते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या अर्थ है? प्रच्छन्न को छिपी बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या होता है ये बेरोजगारी? प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात छिपी बेरोजगारी यह वह स्थिति है जब एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। मतलब कि कोई अगर जिस कंपनी में मान लो 5 बंदे की ज़रूरत है काम की, लेकिन वहाँ पे 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो मतलब उसमें जो 5 बंदे हैं वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विमुद्रीकरण मीन्स डीमोनेटाइजेशन का क्या अर्थ है?
तो जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है तो इसे विमुद्रीकरण अर्थात डीमोनेटाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो जाना। मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा की कीमत कम हो जाती है क्योंकि उपभोक्ताओं को बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। और आसान शब्दों में बोले तो मुद्रास्फीति का अर्थ होता है महंगाई हो जाना। जब महंगाई बढ़ जाती है तो उस स्थिति को बोलते हैं मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 19 क्वेश्चन है हमारा, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च किस चीज़ों पर होता है। तो भारत का विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक खर्च हमारा पेट्रोलियम पर होता है। पेट्रोलियम जब हम आयात करते हैं तो इसके लिए हमारी जो विदेशी मुद्रा है वो सबसे ज़्यादा खर्च की जाती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा 20 क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमूल्यन का क्या तात्पर्य है। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, जब किसी देश द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं से कम कर दी जाए ताकि निवेश को बढ़ाया जा सके तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। अगर आसान भाषा में बताऊं अवमूल्यन का अर्थ, तो अवमूल्यन का अर्थ होता है कि अपने देश की सरकार द्वारा अपने देश की जो करेंसी होती है उसका मूल्य घटा देना, तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी मेरी वीडियो। अगर इस टाइप की और आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।